दोस्तों जितने भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के जो है लिए मैथ्स का अपना पोर्शन तैयार करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें जो है हमारा अभी तक मैथ्स के पोर्शन में कहीं कहीं वीक पड़ गए हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पूरी की पूरी अर्थमेटिक को मैं कवर कर रहा हूँ। 30 दिन का हमारे पास लगभग 28 से 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप सब लोग जानते हैं। तो हम पूरा पूरा मैथ्स के टॉपिक को कल के पहले वीडियो में हमने कवर किया था आयु वाले टॉपिक को, और आयु वाले टॉपिक के हर एक जो है टाइप वाइज हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। हमने 9 टाइप तक कर लिए, 9 तरीके के हर टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया है, तो लगभग 9 टाइप के कर लिए थे। अब ये 10 से लेकर 13 तक टाइप का है, ठीक है। इस वीडियो में पूरा फिनिश हो जाएगा ये आयु वाला चैप्टर, और कल से हम एक दूसरा चैप्टर लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहद जरूरी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक हमारा होगा एवरेज का। आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो हर एक टाइप का एक सवाल है और आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि फटाफट हमारी तैयारी हो पाए और जल्दी से जल्दी 30 दिनों के अंदर पूरी मैथ्स का रिवीजन आप कर पाए और अच्छे खासे नंबर आए, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। 90% मेरी जान ये समझ से, ठीक है ना, आप लोग लगाकर जाइएगा। तो वही दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं टाइप नंबर 10 का सवाल किस तरीके से आप एक स्मार्ट तरीके से अप्रोच से अपने सवाल को और जल्दी से जल्दी दूसरों से बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखिए, टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु पूछा गया आपसे। जब भी इस तरीके का आप लोगों को सवाल देखने को मिले तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे। 10 वर्ष पूर्व, तो हमेशा आप लोगों को पहले वर्तमान लिख लेना है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो पहले वीडियो में जाकर देखिए, वहां पर मैंने समझाया होगा किस तरीके से। देखिए 10 वर्ष पूर्व, इसको छोड़ो, पहले अपन रेशियो देखते थे। ए और बी का जो है वर्तमान रेशियो कितना था, 6। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए प्रेजेंट रेशियो कितना था, यहाँ पर लिख दिए 6 और यहाँ पर लिख दिए कितना 4। प्रेजेंट का हो गया, ठीक है। वर्तमान के सामने वर्तमान लिखते हैं। अब क्या है, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 6 और 7। तो 10 वर्ष पूर्व, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, 10 वर्ष यहाँ पर मान लेते हैं प्रेजेंट। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए इस तरीके की पूर्व, तो पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ पर माइनस करके आप यहाँ पर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ माइनस करते, अगर बाद बोली तो हमेशा आप लोग को नीचे की तरफ जाना है प्रेजेंट से, ठीक है, प्लस करते हुए। तो देखिए ये प्रेजेंट है, यानी कि वर्तमान है, और यहाँ से हम जो है वो बोला है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 और माइनस कर 6, यानी कि पूर्व के लिए बोला है, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद थोड़ा समझने वाली बात है, बाकी तो आप चुटकियों में करेंगे, ठीक है। और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12। 10 वर्ष बाद, तो 10 बाद में भी बोला है तो प्लस करके 10 कितना हो जाता है, 11:12 कितना हो जाता है, 12, ठीक है भाई, 11:12 हो गया इतने वर्ष बाद। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सीधे डिफरेंस देखना है। इस तरीके के सवाल में टोटल डिफरेंस देखना है। तो देखिए आप देखते हैं डिफरेंस, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर है। देखिए 7 और 5 12, कितने का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का टोटल लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 का, 6 और 5 11, कितने का डिफरेंस, 5 का। अब यहाँ पर सुनने समझने वाली बात ये है, बस इसी सवाल को समझ लीजिए, बाकी डायरेक्ट तुरंत ही करेंगे, ठीक है। ठीक है, 7 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस, 6 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस, तो दोनों का इक्वली होना चाहिए, बराबर। आगे वाले सवालों में आप लोग को पता चल जाएगा, अगर बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या करना है, ठीक है। दोनों बराबर है, तो हमारे अनुसार कितना है, देखिए 5 का अंतर है, ठीक है। इस 5 का दोनों में 12 और 7 में 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अनुसार 10 और ये 10 20 वर्ष, इनकी 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, टोटल मिलाकर 20 वर्ष का अंतर है। टोटल मिलाकर 20 वर्ष का अंतर, इससे कितने गुना, 4 गुना जाता है, 5 को 20, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए और बी की वर्तमान, तो वर्तमान आयु ये है, यहाँ थी, ठीक है, प्रेजेंट है। अब देखिए वर्तमान तो हमें दिया नहीं है, तो वर्तमान नहीं दिया तो हमें क्या करना है, हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर ही कर देते हैं क्योंकि ऊपर आसान है, थोड़ी छोटी संख्या है। तो देखिए 4 का गुणा करेंगे, 7 चौको 28, यहाँ पर 28 और 6 चौको 24, कितना 24, ये 24 हो गई और ये 28, थोड़ी आंसर नहीं हुआ, ध्यान रखने वाली बात। देखिए 10 वर्ष पूर्व हम गए थे, तो 10 वर्ष बाद आना पड़ेगा, तो 10 वर्ष हम इसमें जो है जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम पहले गए थे ना, तो 10 वर्ष बाद की पूछा है, प्रेजेंट की पूछा है, तो 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो 24 से 10 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34। एक जो ए की आयु हो जाएगी वो 34 वर्तमान की, और बी की हो जाएगी 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 ये निकल आ गई। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है। देखिए यहाँ पर वर्तमान आयु जो है ए की आयु यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो ए की आयु जो है वर्तमान आयु हो गई 34 और बी की आयु हो गई 38 वर्ष, ठीक है। इस तरीके के आप लोगों को सवाल को करना है, और जब करते हैं आप लोग सवाल का आंसर दे पाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और बहुत ही
बेहद और इम्पोर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ तुरंत, अब हम स्पीड से करेंगे कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस तरीके से करना है। हमने देखिए टाइप वाइज इसीलिए दिया हुआ है क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए और हर टाइप का सवाल आप लोग जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब आइए, और अगर आप जो है देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने प्रतिशत वाले टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से बहुत पहले पढ़ाया था, हालांकि शुरुआती दौर पर। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन पहला हो गया टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 2 है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा तो रोहित की वर्तमान आयु पूछा गया। क्या पूछता है? 6 वर्ष पूर्व। हमने पहले भी कहा आप लोग को यहाँ पर प्रेजेंट लिखना है, वर्तमान लिखना है, और यहाँ पर मान लेना है वर्तमान ए, ठीक है। यहाँ पर कुणाल क्या लिखें? कुणाल, ठीक है। कुणाल के लिए के लिख देते हैं और रोहित के लिए आर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान है, बोला है 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु। तो 6 वर्ष पूर्व चलते भाई मैंने आप लोग को बता दिया कि माइनस करना है हमेशा ऊपर की तरफ जाना। 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 कितना है? 5, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:10, ठीक है। 4 वर्ष बाद 11:10 कितना हो जाता है? 10 हो जाता है, ठीक है भाई। इनके बीच का डिफरेंस देख लो, देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। 5 और 5, 5 दूनी 10, अंतर कितना? 5। यहाँ पर 6 और 5 11, अंतर कितना? 5। अभी भी अंतर बराबर ही है, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हमेशा होना चाहिए, और एक बात बता देना चाहता हूँ अभी से कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर नहीं आता तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर आप लोगों का डिफरेंस बराबर नहीं आता तो आप लोग को क्या करना है? इन दोनों जब भी नया अभी तो आ चुका है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस का अंतर यहाँ कर इन दोनों में गुणा करना है, और इसका इन दोनों के बीच का गुणा अंतर कर यहाँ कर देना है इन दोनों में, तो आ जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर देखते हैं भाई बिल्कुल। अब देखिए 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, लेकिन हमारे अनुसार कितना? 5 का अंतर। क्वेश्चन के अनुसार 6 और 4 10 का अंतर, ठीक है। 6 वर्ष का यहाँ और 6 वर्ष 4 का यहाँ, तो 6 4 टोटल बराबर 10 वर्ष। इससे कितने गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा, 5 दूनी 10। अब क्या पूछा गया आपसे? वर्तमान आयु रोहित की पूछी गई, तो ठीक है भाई चल देते हैं। आपको लगता होगा कि अभी उधर से गए थे, इस बार इधर से नीचे से चल लेते हैं भाई, दोनों तरीके से सीधे चल गए। चलो नीचे से चल लेते हैं, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ। तो देखिए 2 गुना ज़्यादा, तो यहाँ पर भी गया 22, तो 22 गुना ज़्यादा। इसमें भी करेंगे तो 2, तो यहाँ पर जो है 22 वर्ष, और यहाँ पर 10 दूनी 20 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर 20 हुआ। अभी रुकिए, अब हमको कहाँ पर जाना है? वर्तमान में जाना है। तो वर्तमान की पूछे, किसकी पूछी है? तो रोहित की पूछी, रोहित की वर्तमान है, तो रोहित मतलब किसकी पूछी? वर्तमान है, तो ठीक है। इससे 5 वर्ष बाद आया है ना, ये देखिए 4 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद आया, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, क्योंकि बाद मतलब ज़्यादा हो तो कम करते हैं 4 वर्ष, तो माइनस कर दीजिए। तो अगर 20 में से 4 गए चले गए, कितना बचेगा यहाँ पर? 20 में से 4 चला गया तो कितना हो गया? 16, यहाँ पर हो गए 16, तो 16 वर्ष हो जाएगी रोहित की वर्तमान आयु, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा वो, मुझे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और आप डेली क्लास में बैठे रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को लगता हो कि आपके पसंद का और आपके काम की चीज़ है तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आप लोगों के हम बहुत अच्छे तरीके से कुछ ही दिनों में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, आप लोगों को सहयोग मिलता रहा, ठीक है। फिर आप लोग के लिए बहुत बेहतर तरीके से आएगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, टाइप नंबर 12 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। याद रखना, इस तरीके का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक पिता, और यहाँ पर लिख लेते हैं पुत्र, ठीक है, पुत्र। अब क्या होता है? 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या होता है? उसके पुत्र की आयु की। तो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी? कितने वर्ष पहले? 10। तो मैंने आप लोगों से कहा था यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट से पहले जाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट से पहले जाएंगे, कितने वर्ष बोला है? तो माइनस करेंगे हमेशा 10 वर्ष पहले। तो यहाँ पर लिखिए 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ठीक है भाई। कितनी थी? तिगुनी। अगर मान लेते हैं कि उसके पुत्र की आयु कितनी? 1 वर्ष, 1 रही होगी, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, तो उसके पिता की आयु उसकी तिगुनी है। तिगुनी मतलब अब ये बात समझिए 3 गुना नहीं करना। इस तरीके का जब भी प्रश्न आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँ, कंफ्यूज नहीं होना।
सुनने वाली बात है। देखिए अगर आप लोग से बोलता कि 3 गुना अधिक है जब भी बोले, तो आप लोगों को देखिए यहाँ पर 1 हो जाता और 3 गुना अधिक मतलब यहाँ पर जो है 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है तिगुनी है, तिगुनी है, ठीक है ना, तिगुनी मतलब ये 1 है और इससे तिगुनी मतलब 3। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना जब भी आप लोगों को सवाल इस तरीके का बोला जाए कि उससे 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक तो मतलब समझ जाना कि 4 या 2 गुना अधिक तो समझ जाना 3, लेकिन तिगुनी बोले दुगुनी बोले तो आप लोगों को समझ जाना कि 2 मतलब गुना करना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ओके। यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोला गया कि पुत्र पिता की आयु पुत्र की आयु तिगुनी है, ठीक है। तो हमने कर दिया तिगुनी, 10 वर्ष पूर्व बोला था, 10 वर्ष जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम वैसे कर देना, ठीक है। अब क्या बोला गया, ठीक, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, ठीक है। वर्तमान में चलते हैं, ये प्रेजेंट है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, तो देखिए यहाँ पर पुत्र की फिर मान लेते हैं 1 है, तो पिता की कितनी होगी दुगनी, तो यहाँ पर 2 कर दी दुगनी, ठीक। अब ना प्रेजेंट है, वहाँ पर 10 वर्ष पहले। अब क्या पूछा है, तो यहाँ से पूछा गया है कि तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की वर्तमान आयु बताना है, तो पिता की, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं रेफरेंस देखते हैं, यहाँ पर जो कितने का रेफरेंस, यहाँ पर जो है कितने का रेफरेंस 2 1 का, यहाँ पर जो है कितने का 1 का, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 का रेफरेंस है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार 10 वर्ष का रेफरेंस है, तो 10 का इससे कितने गुना, 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरीके से अब आपको प्रेजेंट की चाहिए, तो प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रेजेंट की है, ठीक है। तो सीधे सीधे 10 का 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, और इसमें करेंगे अगर 10 तो ये हो जाएगा 10 वर्ष। तो ये प्रेजेंट की दी हुई सीधे, तो प्रेजेंट में आगे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगर 10 वर्ष बाद पहले की पूछता तो यहाँ पर जाके करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, टाइप नंबर 13 का, यानी कि 13 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आइए लाइक सब्सक्राइब करते चलो भाई। माइक माइक का भी प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। माइक और स्मार्ट बोर्ड का दोनों का टेंशन खत्म हो जाएगा थोड़ा सा। टाइप नंबर 13 देखते हैं, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। मुझे लगता है कि आपको देखता नहीं होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोलते जाता हूँ। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है, क्या है बोलते क्वेश्चन में बोला है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 10 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, देखिए पहले सुन लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोगों को दिखता नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, मतलब पिता है पुत्र है, उन दोनों की उम्र को अगर जोड़ दिया जाए योग तो 100 वर्ष है, ठीक है ना। तो उससे बोला गया है, उससे बोला 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो पूछा गया है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग को बता दें, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, वही पिताजी फादर जी, और यहाँ पर जो है पुत्र जी लड़का, ठीक है, उसका ये बाप हो गया और ये लड़का हो गया, ठीक है उसका, समझ रहे। अब दोनों की वर्तमान आयु यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट आयु कितनी पी लिख देता हूँ, इसलिए तो कंफ्यूज मत हों, ठीक है। प्रेजेंट आयु का योग कितना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि पी हो गया पिता, और यहाँ पर मान लेते हैं पुत्र मतलब P2, ठीक है। पिता को लिख दी हूँ पी और पुत्र को P2, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं लेते, ठीक है, ओके। तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 100 वर्ष। मान लेते हैं ये पिताजी भाई और ये पुत्र, हमें नहीं पता कि उनकी आयु कितनी थी, लेकिन बस इतना दिया हो कि उनकी योग कितना था 100 वर्ष, कितना था 100 वर्ष, तो हमने लिख दिया 100 वर्ष तो है, ठीक है। ये तो पता नहीं, ये भी पता नहीं, आगे बोला है। अगला क्वेश्चन होता है और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, तो मैंने आप लोग बताया था ये प्रेजेंट है, इस 5 वर्ष पहले चलते हैं, तो 5 वर्ष पहले माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, कितना था 2:1 था, 2:1 था, ठीक। फिर बोला है तो 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु, तो 10 वर्ष बाद पूछा, 10 वर्ष बाद तो लिख दें पिता और पुत्र की आयु पूछी गई हमसे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल कैटेगरी के सवालों में आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है। इस तरीके के सवाल ज़्यादातर पूछ नहीं देते, लेकिन फिर भी आप लोगों को जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ता हुआ लेवल आ रहा है, तो इस तरीके के सवाल पूछे। देखिए आप लोगों को दिया इसका पिता और पुत्र की कुल आयु का योग, वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष, और 5 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो दिया। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था, देखिए 2 और 3, तो हम इनका रेशियो देख लेते हैं पहले। इनका हमारे अनुसार कितना होगा 3 योग हो रहा है ना, 2 और 3
योग हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ प्रेजेंट है। तो अब इससे हम अगर पहले चलते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर 100 थी, देखिए वर्तमान में कितनी थी, दोनों की आयु अगर पिता और पुत्र की माने तो 100 वर्ष थी, ठीक है, कितनी 100। 100 में से अगर हम बोले तो इसकी कितनी थी 1 और इसकी कितनी थी 2 गुना, मतलब अगर एक की, ठीक है, यहाँ पर 25 रही होगी तो दूसरी की 75 रही होगी, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कितनी, अब यहाँ पर देखिए अब हम इसको चलना है, अभी ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान से हमको चलना है कहाँ, पहले 5 वर्ष पहले। तो देखिए 5 वर्ष इसमें घटाएंगे और 5 वर्ष यहाँ, क्यों घटाएंगे, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया होगा कि दोनों जगह हमेशा बराबर होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंशन लेने वाली बात नहीं, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर 5 वर्ष और यहाँ पर भी 5, क्यों, क्योंकि दोनों साथ में चले होंगे ना। मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पिताजी, कोई मेरे से पूछे कि 5 वर्ष पहले मैं और मेरे पिताजी की उम्र में जितना अंतर था, क्या आज भी उतना ही अंतर है, तो बिल्कुल उतना ही अंतर होगा, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पहले उनकी जितनी आयु थी उतनी ही आयु आज मेरी और उसके मुताबिक है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। आगे तो यहाँ पर तो 5 इसका करेंगे तो 5 इसका भी करेंगे, ठीक है, मतलब दोनों का हमेशा दोनों का। तो 5 और 5 10, तो 100 में से अगर 10 माइनस कर दे तो कितना बचेगा हमारे पास, 90, और 90 बचेगा। 100 में से अगर 10 माइनस करोगे ना, इतना तो गया है, 100 में से अगर 10 किए तो कितना बचेगा, 90 वर्ष, तो 90 बचा। लेकिन हमारे अनुसार कितना आ रहा है, 2 1 3, लेकिन कुछ लोगों ने 3 नहीं 90, 3 तक का 9, इससे कितना 30 गुना ज़्यादा। तो इसी तरीके से पूछा जाए इनकी जो है क्या पूछेंगे, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की वर्तमान, तो 10 वर्ष बाद, तो ठीक है हम चलते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 30 गुना, तो पहली बार तो ये 30, ये 30 और ये 60, तो ये हो गई 60 वर्ष और ये हो गया 30 वर्ष, पिता हो गया 60 का और पुत्र हो गया इतने 30 वर्ष, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ, देखिए यहाँ से पहले गए थे तो यहाँ पर 10 जोड़ेंगे, पहले 5 जोड़ेंगे पिता में और 5 पुत्र में, देखिए 5 जोड़ेंगे तो 65 हो गया वर्तमान में, और इसका 30 हो गया तो 35 हो गया पुत्र की और इसकी। अभी तो वर्तमान में पहुंचे, लेकिन कुछ ने पूछा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, फिर यहाँ पर 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 कर देंगे, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ये वाला 10, तो 10 वर्ष बाद होगा, तो और 10 प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले थे हम 5, तो 10 वर्ष बाद जा रहे हैं। देखिए 65 10 75, पिता 75 और 35 में 44 और 45 चल कम हो गया पुत्र। तो पिता की बात जो है 10 वर्ष बाद की आयु 75 वर्ष और पुत्र की जो है 10 वर्ष बाद आयु जो है 45 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इस तरीके के आप लोग सवालों को करना है और बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बस हमारे सभी टाइप के जो सवाल खत्म हो चुके हैं और आयु वाला जो है हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को विधिवत नहीं बता सकता कि हर एक क्लास के तरीके से कि आज पूरी क्लास को मैं 10 दिन तक पढ़ाता रहूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को चाहते हैं कि जितने भी सवाल आए तो हर टाइप का सवाल मैं इसीलिए आप लोगों को 10 से 15 से 20 टाइप का डेली लेकर आता हूँ, 1-2 वीडियो के अंदर चैप्टर को खत्म करता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल फंसे, ठीक है ना। हर टाइप का बताऊंगा तो कोई ना कोई टाइप का बने मिलेगा जरूर, ठीक है ना। इसीलिए तो बस लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूँगा, वीडियो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो मेरा पहला प्रयास था, मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आए तो बताना, और नहीं आए तो भी कोशिश करते रहना, एक न एक दिन समझ में जरूर आएगा। हम भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग भी करते रहिएगा और हमारा साथ बनाए रहिएगा। बहुत जल्द हम आप लोगों की जो कुछ करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।